ओके, स्टार्ट कर देते हैं। कल हम लोगों ने 15 तक देखा था, 16 से कंटिन्यू करते हैं। 16 में क्या बोला है? Let A and B be 2 points. Let P be point on circle such that P square plus PB square have maximum value. Then points P and B lie on. अच्छा, तो मतलब A और B दिया है, P हमें खोजना है। P खोज जाएगा तो इन तीनों पॉइंट्स P, A और B कौन से कर्व्स पे लाई करते हैं वो हमें जज करना है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। P क्या है? तो P है इस कर्व का पॉइंट। अब ये जो कर्व है ये देख के ही पता चलता है कि सर्कल है। तो सर्कल के पॉइंट क्या होते हैं? तो सर्कल के पॉइंट r cos थीटा r sin थीटा होते हैं। यहाँ पे r के तौर पे क्या चल रहा है? 1, तो मतलब x - 1 r cos थीटा, मतलब cos थीटा है तो x आपका 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। वैसे ही y - 1 r sin थीटा है तो y आपका 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि r तो 1 चल रहा है। तो मतलब p के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए हैं 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। अब ये p ऐसा है, देखो AOD का जोन आ रहा है यहाँ पे pa स्क्वायर, तो pa स्क्वायर हम लोगों ने बनाया प्लस pb स्क्वायर भी बनाया, तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड a, तो 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, तो मतलब cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 प्लस साइन थीटा माइनस 4, तो मतलब के साइन थीटा माइनस 3 का स्क्वायर, साइन थीटा माइनस 3 का स्क्वायर। वैसे ही पीबी स्क्वायर के लिए देखने जा रहे हैं, तो 1 प्लस cos थीटा माइनस 1, तो मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा प्लस 5, तो मतलब के cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 6 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये अपना पी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर मिला है। हमें बोला गया है कि ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये थीटा के बेस पर हम फंक्शन इजीली यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा हुआ। वैसे ही दोनों का sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे मिल जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा होगा। मिडल वाले टर्म यहाँ पे -6 और यहाँ पे +12, तो मतलब कि +6 sin थीटा होगा। और लास्ट टर्म तो 36 9 45 होगा। क्लियर है? यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है, तो ये 2 हो गया। तो अपने को अल्टीमेट 6 sin थीटा प्लस 47 अराउंड ये अपना पी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर दिख रहा है। क्लियर? अगर कहीं मिस्टेक मैंने ना की है तो एक बार वापस देख लेता हूँ। अपना 1 4 है, 1 4 है, तो अपना ये पॉइंट था, तो 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। वैसे 1 प्लस sin थीटा -4, तो sin थीटा -3 का स्क्वायर लिख दिया। वैसे पीबी स्क्वायर, तो 1 - 5, तो cos थीटा -1 प्लस 1, तो मतलब cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। वहां पे -5, तो ये sin थीटा प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे एक्सपांड कर लिया, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा, वैसे यहाँ पे आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। वैसे यहाँ पे -6 + 12, तो 6 sin थीटा, तो यहाँ पे 36 और यहाँ पे 9, तो 45 और ये 2 47। क्लियर? हाँ बोलते जाओ भाई, पहला ही क्वेश्चन है ये। ओके, तो ये अपना हो जा रहा है f ऑफ थीटा। ये क्या हो गया अपना f ऑफ थीटा, जिसको हमें बनाना है, क्या बनाना है? मैक्सिमम। तो हमें पता है कि ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये जो साइन थीटा है वो मैक्सिमम होगा, तभी ये मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1 पे, तो मतलब के साइन थीटा इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम होगा। तो वैसे ही अगर साइन थीटा 1 होता है तो सेम टाइम पे cos थीटा क्या होता है? 0 होता है। हमें पता चला कि p के कोऑर्डिनेट 1, 2 आने वाले हैं। क्लियर? क्लियर है? यस सर। मैंने यहाँ पे बेसिक लॉजिक लगा दिया, ये मेरा फंक्शन हुआ। मुझे बोला गया था, क्या बोला गया था? कि ये चीज मैक्सिमम होनी चाहिए। भाई ये चीज मैक्सिमम कब होगी? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अपने को पता है कि 1 होती है। हमें ये भी पता है कि जब साइन थीटा 1 होता है, सेम टाइम पे cos थीटा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो अपने को साइन थीटा 1 और cos थीटा 0 मिल गया है, तो यहाँ पे वो रख दिया। ये 1 + 0 तो 1 और ये 1 + 1 तो 2, ये p के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल गए। डन? यस सर। अब हाँ सर। अपने पास यस a है 1 4 और b है 1 - 5। अब ये किसके पॉइंट्स है ये हमें जज करना है। तो सबसे इजीएस्ट वे होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब आप यहाँ से क्या करो, इन दोनों का स्लोप निकाल लो, इन दोनों का स्लोप निकाल लो, देख लो अगर सेम है तो लाइन है,
नहीं है तो लाइन नहीं है। ये सबसे पहला जजमेंट हम करने जाएंगे। तो स्लोप निकाले हम लोग, तो 4 - 2, तो यहाँ पे 2, 1 - 1। ओके, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है यार, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट x सेम is है। equal to 1. ये x इज इक्वल टू 1 का हिस्सा है, तो ये क्या है, लाइन ही है। क्लियर, क्लियर की बात? Yes, sir. ओके, तो इसका लोकस आएगा लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन बनाए थे ये लोग, क्वेश्चन अच्छा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, 17। इमेज, इमेज तो पहले से ही पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, अब हमें 11th की लाइन की इमेज निकलवा लो या 12th की प्लेन की इमेज निकलवा लो, बहुत आसान होता है। क्या करने का होता है, x में से पॉइंट का x हटाओ इज इक्वल टू y में से पॉइंट का y हटाओ इज इक्वल टू z में से पॉइंट का z हटाओ। इमेज चाहिए तो -2 टाइम्स इक्वेशन में पॉइंट रखो, इक्वेशन में पॉइंट रखा तो 4 -15 तो -11 +10 तो -1, ये इधर है तो -9 अपन x के नीचे x का कोएफिशिएंट डालो, इक्वेशन में से y के नीचे y का कोएफिशिएंट डालो, z के नीचे z का कोएफिशिएंट डालो, और इस वाले के नीचे तीनों कोएफिशिएंट का सम डालो, तो 16 4 20 और 25 तो 45। क्लियर, क्लियर है ना? डायरेक्टली शॉर्टकट कौन सी अप्लाई की मैंने, x - x1 अपन a इज इक्वल टू y - y1 अपन b इज इक्वल टू z - z1 अपन c इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपन s² प्लस b² प्लस c²। ये इमेज के लिए होता है किसका, तो x1 y1 z1 का ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 के प्रति इमेज। ठीक है, यही जब 2D में आ जाता है तब ये खाली सी जेड नहीं आता है, यहाँ z1 नहीं आता है, बाकी चीजें यही रहती है। लाइन में भी हम इमेज इसी तरह फाइंड आउट करते थे। पूरा जब पढ़ाया था पहली बार 11th में, तो पूरा प्रूफ करके भी बताया था कि क्यों इस तरह से होता है, राइट? तो देखो, अब जस्ट आपको इसको सोल्व कर, और ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पक्का दिखने वाला है इस साल। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे, सोल्व कर लोगे तो ये 9 5 तो अपने को x - 1 जो 4 है वो 2/5 है। वैसे ही y - 3/-5 है वो भी 2/5 है, और z - 5/2 है वो भी 2/5 है। तो मतलब कि ये 8/5 + 1 तो 13/5 है अपना x। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या था, 5 ही था, तो 5 5 कट गया तो -2 + 3 तो y जो है वो अपना 1 है, और यहाँ पे 2 था ना, तो 4/5 + 5 तो 25 4 29, तो z है कुछ 29/5, ऐसा कुछ निकला है। अब अपने को ये जो था ना, ये अल्फा था, ये बीटा था, और ये गेमा था। अपने को 5 टाइम पूछा है, तो यहाँ से 5 अल्फा 13 मिला, 5 बीटा 5 मिला, और 5 गेमा 29 मिला। अब इनका सम करने का है, तो 29 5 34 3 37 47 आपका आंसर है। क्लियर, सही है भाई? Yes, sir. ये एडॉप्ट करते रहना कि कहाँ पे किस तरह से कैसे हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों जा रहे हैं, 18। क्या लिख के दिया है भाई यहाँ पे, आपके पास ओरिजिनल होगा, उसके अंदर देखो तो यहाँ पे क्या लिख के दिया है, f(x) इज इक्वल टू, जहां तक जज कर रहा हूँ, 0 से x e⁻t इंटू t इंटू dt, यहाँ पे f(t) शायद से f(t) dt प्लस e⁻x, ऐसा शायद से दिया है, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो सेट हो जाएगा, यहाँ e⁻t, यहाँ f दिख रहा है, f(t) ऐसा है। ठीक है, तो अपने को f(x) क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन 19 में दिखे थे। क्या करने का पता है, आंख मूंद के डिफरेंशिएट करने का। f(x) का क्या हो जाएगा, f'(x). अब सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट जाएंगे, पहले x लगेगा, फिर x का डिफरेंशिएट होगा, माइनस करके 0 लगेगा, 0 का डिफरेंशिएट होगा, बट 0 लगेगा और 0 का डिफरेंशिएट हम नहीं करेंगे, तो मतलब डायरेक्टली x लगा के x का डिफरेंशिएट 1 होता है, मतलब कि इसके अंदर डायरेक्टली x लगेगा। ये हो जाएगा आपका e⁻x इंटू f(x) प्लस e⁻x का डिफरेंशिएट क्या होता है, e⁻x। तो अपने को ऐसा दिया है। ठीक है, अपने को क्या पूछा है भाई, अपने को पूछा है f(x) क्या होगा। तो f(x) खोजने के लिए f'(x) को हम dy/dx बोल लेते हैं, यहां से हम e⁻x कॉमन ले लेते हैं, f(x) अपना y होता है +1,
तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजेनियस पार्ट हो गया। तो ये होमोजेनियस का वेरिएबल सेपरेबल, तो dy अपन y प्लस 1 इज इक्वल टू e रेस टू x इंटू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो ये log mod y प्लस 1 इज इक्वल टू e रेस टू x प्लस log mod c बोल देते हैं, तो यहाँ पे बाई c कर लेते हैं, बाई c। क्लियर है? अब यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट लगाता हूं, अगर मैं x को 0 लेता, अगर मैं x को 0 लेता तो मेरे को f ऑफ 0 गिवन के अंदर, अब 0 से 0 तक a से a होता है तो उसका आंसर 0 आता है, तो ये 0 हो जाता, और e रेस टू 0 हो जाता 1, तो f ऑफ 0 मुझे 1 इनडायरेक्टली वे में दिया है। ठीक है, तो मैं x के बदले 0 y के बदले 1 ले लूं, x के बदले 0 y के बदले 1 ले लूं, तो यहाँ पे देखूंगा तो राइट हैंड साइड 1 बना, तो मतलब कि ये y प्लस 1 बाई सी ई होना चाहिए था, क्योंकि log e1 होता है। अब उसके अंदर y जो है वो तो अपने को पता है कि 1 मिल रहा है, तो ये 1 प्लस 1 2, तो c अपने को 2 बाई ई मिल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखा तो log को कैंसिल करूंगा तो y प्लस 1 इज इक्वल टू c टाइम e रेस टू x, e रेस टू x हो रहा है। यहाँ पे log को कैंसिल करूंगा तो e के ऊपर बैठेगा, परफेक्ट है। अब उसके अंदर c के बदले में 2 बाई ई लिखूंगा, 2 बाई ई, तो e का मतलब यहाँ पे -1। तो अपने को f ऑफ x का मतलब क्या हुआ, y हुआ, तो y अपने को मिल रहा है 2 टाइम e रेस टू ex -1 -1, तो अपने को 2 टाइम e रेस टू ex -1 -1, ये अपना आंसर है। क्लियर? क्लियर है भाई? Yes, sir. ओके, तो मतलब ये पैटर्न ध्यान में रखते जाना, क्योंकि अब असली प्रिपरेशन तो अब चालू हो रही है, अब तक तो मतलब टाइम पास था, अब से हर एक पैटर्न दिमाग में आपकी होनी चाहिए। 19 देखो, let a1 be the area of the region bounded by the curve y is equal to sin x, y is equal to cos x, तो एंड y एक्सिस। तो अपने यहाँ पे थोड़ा सा फिगर समझ लेते हैं। वैसे तो इसका डायरेक्टली आंसर भी मुझे आता है, आपको अगर आता हो तो अच्छी बात है, मैंने प्रिपेयर करवाया है आपको भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इज इक्वल टू साइन x, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, साइन कॉस चल रहा है तो दोनों काटेंगे पाई बाई 4 पे, तो ये x इज इक्वल टू पाई बाई 4। मैं साइन का कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, तो साइन 0 पे 0 होता है, पाई बाई 4 पे 1/√2 होता है, और पाई बाई 2 पे 1 होता है, तो ये मेरा साइन का कर्व है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, ओके। कॉस 0 1 होता है, पाई बाई 4 पे 1/√2 होता है, पाई बाई 2 पे 0 होता है, तो ये मेरा कॉस का कर्व है। मान लो कि यहाँ पे काट रहे हैं, ये पाई बाई 4 है। ओके, अब a1 क्या है, तो साइन कॉस y एक्सिस, ये जो एरिया है ये आपका a1 है। a2 क्या है, a2 रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y sin cos x एक्सिस, तो ये जो पूरा एरिया है ये आपका है a2। क्लियर? ऑप्शन देख रहे हो तो a1 a2 का मतलब बात हो रही है। अगर आपको प्रिपेयर्ड हो तो a1 का आंसर डायरेक्टली आपको पता है √2 - 1। अगर कैसे आया किसी को जानना है तो देखो 0 से पाई बाई 4 तक, 0 से पाई बाई 4 तक ऊपर चल रहा है cos, नीचे चल रहा है sin, तो cos x माइनस sin x, ये आपका a1 देगा। तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x माइनस sin x का हो जाएगा cos x, रेंज चलेगी आपकी 0 से पाई बाई 4, तो cos पाई बाई 4 sin पाई बाई 4 1/√2 1/√2, तो 2/√2, तो √2 माइनस 0 रखेगा तो sin 0 और cos 0 हो जाएगा 1। तो जो मैंने आपको डायरेक्टली, और ये मैंने आपको बुचकेट और बोर्ड के लिए प्रिपेयर भी किया है कि sin cos दोनों दें, हाफ क्वाड्रेंट का एरिया होता है √2 - 1। क्लियर? a2 के लिए देखो ये कैसे गिनोगे, तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि 0 से पाई बाई 4 तक, क्या 0 से पाई बाई 4 तक आप साइन गिन लो, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक आप कॉस गिन लो। a2 का मतलब यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि भाई 0 से पाई बाई 4 तक आपको गिनना था साइन, प्लस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक आपको गिनना है कॉस। क्लियर सी बात है? तो साइन का हो गया माइनस कॉस एक्स, और रेंज लग गई आपको 0 से पाई बाई 4। कॉस का हो गया प्लस साइन एक्स, रेंज लग गई है पाई बाई 4 से पाई बाई 2।
तो पाई बाई 4 रखोगे तो -1/√2, माइनस करके 0 रखोगे तो 1, तो ये 1 - 1/√2 चल रहा है। क्लियर है? प्लस यहाँ पे पाई बाई 2 रखोगे तो 1 और पाई बाई 4 रखोगे तो 1 - √2, तो अल्टीमेट ये 2 टाइम्स 1 - 1/√2 चल रहा है, तो अल्टीमेट ये 2 - √2 चल रहा है। कुछ बंदे इसको एज अ थियरी भी प्रिपेयर करके जाते हैं कि सर ऐसा ही होता है, ये फिक्स है, ऐसा ही होता है। तो ये हो जा रहा है आपका 2 - √2। A2 है 2 - √2, A1 है √2 - 1। तो आप इसी में से √2 अगर कॉमन ले लेते हो तो ये आपका √2 - 1 ही है, ये आपका √2 - 1 ही है A2। तो यहां से आपको अगर A1 A2 खोजते हो तो 1/√2 आपका आंसर आना चाहिए। तो A1 A2, तो A1 A2 इक्वल नहीं है, इसका डबल ऐसा नहीं है। A1 A2 तो एक ही ऑप्शन तो आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। A1 A2 क्या हो गया 1/√2, और A1 प्लस A2 अगर करते हो, दोनों का सम अगर कर लोगे तो वो 1 भी हो जा रहा है। तो एक्यूरेट आंसर है। क्लियर है? यस। ओके, यस 20 नंबर पे आ जाते हैं। 20 नंबर धीरे धीरे पेपर उसके एंडिंग की ओर जाते जा रहा है। अ 7 डिजिट नंबर इज फॉर्म, भाई 7 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। 3 4 5 6 7, प्रोबेबिलिटी है कि पीएनसी है। यूजिंग डिजिट, ये जो 7 डिजिट है ना वो आपको 3 3 4 4 4 एंड 5 5 इसका यूज करके बनाना है। तो टोटल कितने बनेंगे? तो भाई 7 प्लेस है, 7 नंबर है तो 7 फैक्टोरियल, उसके अंदर लेकिन रिपीट हो रहा है 3 2 बार, फिर 4 3 बार और 5 2 बार, ये टोटल बनेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो नीचे टोटल आता है, ऊपर रिक्वायर्ड आता है। रिक्वायर्ड में क्या बात की है? दैट नंबर इज फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2। तो भाई ये जो नंबर होंगे उसमें से डिविजिबल बाय 2 वाले नंबर कितने होंगे? तो डिविजिबिलिटी की ऑफ 2 क्या कहती है कि लास्ट प्लस इवन होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे अपने को जो गिवन डिजिट है उसमें से आपके पास मजबूरी है कि सिर्फ 4 ही रखोगे, तो ये प्लेस एक ही वे से फिल होगी। अब आपके पास 6 डिजिट 6 नंबर, तो वो होंगे 6 फैक्टोरियल, और उसके अंदर रिपीट होने वाले हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि एक 4 को तो फिक्स कर दिया है, तो 4 रिपीट 2 ही मेथड से हो रहे हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट जाएंगे। ये 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कटेगा तो नीचे 3 आएगा, डाउन का डाउन ऊपर चला जाएगा 3। ये 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कटेंगे तो नीचे आएगा 7। तो आपका आंसर यहाँ से क्लियर कट दिख जा रहा है 3/7। क्लियर है? हाँ बोलते जाओ भाई। Yes, sir. ओके, अब आ जाते हैं इंटीजर टाइप के अंदर। सबसे पहले देखो एग्जैक्टली 640 हो रही है। जज कहते हैं कि 5 इंटीजर सोल्व करने में अपने को कितना टाइम लगता है। करने वाले तो अपने 10 हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो 5 इजी इंटीजर सबसे पहले तो आपको खोजना है कि इसके अंदर से 5 इजी इंटीजर कौन कौन से हैं। तो जैसे कि पहला कॉम्प्लेक्स दिखा तो यार वो देख के ही अपने को डर लगता है, तो कॉम्प्लेक्स को हम भूल गए। ठीक है कि अभी नहीं करेंगे, बाद में कर दे तो बात सही है। उसके बाद ये रूट की क्या बात हो रही है? लेट द नॉर्मल्स एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द गिवन कर्व पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट AB इफ द कर्व पासेस थ्रू दिस एंड दिस। यहाँ पे एक R2 का पॉइंट है, एक R3 का पॉइंट है। यहाँ पे वैल्यू के अंदर कुछ करेक्शन है क्या? मतलब पीडीएफ सही नहीं है? आपके पास जो पीडीएफ आई है वो सही है कि उसमें भी ऐसे ही उल्टा सीधा छपा है? देखो तो आपको भेजा था उसके अंदर, देखो तो कि ऐसा ही है कि सही है। बाकी अगर सही होती तो कोनिक्स का शायद से क्वेश्चन लग रहा है, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा तो कर लेंगे। देखो तीसरा मैं पक्का करूंगा, चौथा इंटीग्रेशन है, इजी होगा, लेकिन अभी मतलब डरावना जैसा लग रहा है। इफ द अरिथमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन सीरीज सीक्वेंस करूंगा। छठा है पीएनसी है तो पक्का करूंगा। 3 हो गए। लेट एल कॉमन लाइन, अच्छा कॉमन टेंजेंट पक्का करूंगा। 4 हो गए। लेट ए बी एन इंटीजर सच दैट ऑल रियल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल लाई इन द इंटरवल, ये भी कर सकता हूं। स्टेट करूंगा अगर डरावना ना हो तो। 10th भी करूंगा। देखो 10th पहले कर रहा हूं क्योंकि 12th में मैं पढ़ के आया, और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन मतलब सबको एक फील होता है कि बन जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो 10 के अंदर ए अपने को गिवन है A20 A19। तो A20 A19 तो सिंपल है कि हमें 20 बार तो गिनना नहीं होगा, कुछ इसमें पैटर्न बन रही होगी, हमें जस्ट वो पैटर्न चेक करनी है।
तो ए स्क्वायर बना लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे, या तो मैंने आपको डायरेक्टली इसका इक्वेशन बनाना सिखाया था। इक्वेशन कैसे बनता है, डिटरमिन मतलब डायगोनल एलिमेंट में से उसका नाम माइनस कर देते हैं, तो ये 1 माइनस ए, ये 2 माइनस ए, और ये -1 माइनस ए, बाकी को एज इट इज रखते हैं, तो ये 0 0 0, ये 0, ये 3 और ये 0 इज इक्वल टू 0 ले लो, तो अपने को डायरेक्टली इक्वेशन टाइप का मिल जाएगा। यहाँ पे देख लो 1 माइनस है, उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो -2 ए प्लस ए, तो -a प्लस ए स्क्वायर, 0 का तो 0 ही हो जाएगा, बस इतना ही आएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो या तो a अपना i यहाँ से मिल रहा है 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 का मतलब a इज इक्वल टू i, या तो अपने को स्क्वायर जो है वो a प्लस 2i मिल रहा है, a प्लस 2i मिल रहा है, स्क्वायर जो है वो अपने को a प्लस 2i मिल रहा है। ओके, तो अपने को a⁻20 तक यहीं से घूम के जाना है क्या, या तो कुछ पैटर्न इसके अंदर से रिकरिंग बना लेते हैं। तो पैटर्न रिकरिंग बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। ए आई तो नहीं था, तो मतलब ये तो वैलिड था नहीं, तो अपने को यहाँ से ये हिंट मिली है, तो ये हिंट पकड़ के जाते हैं, तो ए स्क्वायर बनाते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब आई आपको पता ही है, 2i आपको लिख देता हूँ, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसको इसके अंदर a के अंदर ऐड करोगे तो ये अपने को ए स्क्वायर मिल जाएगा, तो 1 + 2 3, यहाँ पे ये 0 0, ये 0 4 0, यहाँ पे 3। ओके, मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ से, उससे अच्छा है कि ओरिजिनल वैसे ही अपने गिने। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 3 0 -1 इंटू 1 0 0 0 2 0 3 0 -1। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा, तो पहला 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ऐसा ऐसा, तो ये 0, ये 4 नहीं सही आ रहा था, ये 4, ऐसा और ऐसा, तो ये 0 लास्ट में, तो ये 3 0 -3, 3 0 -3। ओके, यहाँ पे 0 और लास्ट 1 1, ये अपना ए स्क्वायर हुआ। क्लियर? ए क्यूब बनाते हैं, तो वो यहाँ पे 1 0 0 0 2 0 3 0 -1। तो ए क्यूब देखते हैं, ए क्यूब क्या होता है, ऐसा ऐसा, तो पहला 1, फिर ये 0, फिर ये भी 0, फिर 0, ये 0, ये 0। ओके, ये 8 आ गया, 0 4 2 8 0। ओके, लास्ट 1 0 0 0। ओके, यहाँ पे पहला 3, ओके, उसके बाद 0, लास्ट 1 -1। क्लियर? फोर्थ A4 बना लेते हैं, तो यहाँ से एकदम पक्की पैटर्न मिल जाएगी। तो A4 बनाने के लिए इसको अगेन 1 0 0 0 2 0 3 0 -1, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस यही है, पैटर्न को जज करो। तो ऐसा ऐसा, तो ये 1, ऐसा ऐसा, तो ये 0, आखिरी भी 0, ऐसा ऐसा, तो ये भी 0, ये हो जाएगा आपका 16। ओके, यहाँ पे चलो पैटर्न दिख तो गई 0, यहाँ पे पक्का मतलब यकीन के साथ क्या आना चाहिए देख लेते हैं, 0 आना चाहिए। ये 3, ये 0 -3, परफेक्ट 0 आ गया, यहाँ पे तो 0 ही है, और आखिरी जो है वो 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आ गया, परफेक्ट। तो देखो यहाँ पे अगर a⁻E1 है, तो अपना आंसर 1 0 0 0 2⁻E1 0, यहाँ पे 0 0 1 आ रहा है। और अगर a⁻odd है, तो अपना आंसर 1 0 0 0 2⁻odd 0 3 0 -1 आ रहा है। ऐसा पैटर्न यहाँ से जज किया हम लोगों ने कि अच्छा ऐसा चल रहा है। क्लियर है? हाँ तो बोलो यार, ये सो गए? Yes, sir. हाँ सर। तो a⁻20 प्लस अल्फा a⁻19, तो a⁻20 सोचो, a⁻20 होगा आपका 1 0 0 0 2⁻20
0 0 0 1, ये आपका a⁻20 होगा, प्लस अल्फा a⁻19, तो इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अल्फा 0 0 0, अल्फा 2⁻19 0 3 0 -1, ओके, प्लस बीटा a, तो a अपने को दिया था, उसको बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बीटा 0 0 0 2 बीटा 0 एंड 3 बीटा 0 माइनस बीटा, ये जो है ये अपने को ऐसा देके रखा है। तो हम कंपैरिजन करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करते हैं, तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये अपने को यहाँ पे 1 गिवन है, तो अल्टीमेट अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 हो गया। क्लियर? फिर और एलिमेंट कंपेयर कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, तो 0 प्लस 3 बीटा, तो 3 प्लस 3 बीटा अपने को 0 दिया है, तो बीटा जो है वो अपना -1 हो गया। अगर बीटा -1 हो गया तो अल्फा जो है वो आपका माइनस बीटा, तो 1 हो गया। तो आपको बीटा माइनस अल्फा पूछे हैं, तो बीटा -1 तो -2 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? Yes, sir. तो कुछ मतलब कि अगर कहीं पे कैलकुलेटिव मिस्टेक ना हो तो हम ऐसा कुछ बेसिक कंसेप्ट लगा के आंसर ला सकते हैं कि आंसर ऐसा ही आएगा, तो मतलब कि इस वजह से हमें गिनना था। डन? Yes. Yes, sir. ओके, तो ये 10th वाला पैटर्न आइडेंटिफाई था। 9th वाला गिन लेते हैं, 9th वाला भी इजीली बन जाएगा आपसे। देखो क्यों, क्योंकि स्टेट है तो स्टेट के इक्वेशन जरूर से बन जाते हैं। x1 x2 से x18 भी 18 ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे n = 18 चल रहा है। ओके, कहानियां क्या है, तो सिग्मा, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये सिग्मा xi माइनस अल्फा आगे सिग्मा 1 मतलब n होता है, 18 = इधर 36 दिया है, तो मतलब कि यहाँ से हमें सिग्मा xi जो है वो 36 प्लस 18 अल्फा मिलेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पहले इसका स्क्वायर का खोल लिए, वो हो गया आपका सिग्मा xi स्क्वायर -2 बीटा आगे सिग्मा xi प्लस बीटा स्क्वायर आगे और सिग्मा 1 18 होगा, क्योंकि सिग्मा 1 n होता है, यहाँ पे n 18 चल रहा है, = यहाँ पे 90 दिया है। तो यहाँ से हम सिग्मा xi स्क्वायर डेवलप कर सकते हैं, जो 90 प्लस 2 बीटा और सिग्मा xi अपने पास पहले से आ गया 36 प्लस 18 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 18 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू 18, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको एक बार और एक्सपांड कर लेते हैं, तो ये 90, अब इन सब में से है ना 18 कॉमन ले लेते हैं, शायद से काम लगेगा। 18 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 5 प्लस यहाँ से 18 आ गया, तो ये 2 बीटा इंटू 2 तो 4 बीटा, यहाँ से अल्फा इंटू 2 बीटा तो 2 अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर। क्लियर है? ये अपना सिग्मा xi स्क्वायर हो गया। ओके, पूछा क्या है, अल्फा बीटा आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, अब स्टैंडर्ड डेविएशन किसे बोलते हो आप लोग, तो सिग्मा को, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो इसका वेरिएंस भी कितना होगा 1। वेरिएंस का मतलब सिग्मा xi स्क्वायर अपन n माइनस सिग्मा xi अपन n का होल स्क्वायर, x बार का स्क्वायर ना, तो x बार को आप यही बोलते हो, तो आप जस्ट इसको कंपेयर कर लो, n का मतलब 18 है, तो सिग्मा, इसीलिए तो 18 कॉमन ले लिया था, ये 18 कट गए, तो ये आपका 5 प्लस 4 बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बना, माइनस यहाँ सिग्मा xi को n से डिवाइड करो, तो इसको अगर आप 18 से डिवाइड कर लेते हो तो अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में स्क्वायर करना है, या अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 2 तो प्लस 4 अल्फा प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर इसको खोलते हैं और तो 1 = इधर 5 प्लस 4 बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 4, ऐसी कहानियां हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो -4 5 -4 तो 1, वो इस 1 के साथ चला जा रहा है, तो यहाँ पे अपने पास बचता क्या है,
तो यहाँ पे देखते हैं तो इतनी चीजें बची अपने पास, सबको एक साइड लेते जाते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 4 बीटा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू हम 2 अल्फा बीटा ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और कोई चीज हमें दे के रखी है क्या? हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा। X1 18 ऑब्जर्वेशन सच दैट इतना इतना, और इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन हमें चाहिए जस्ट अल्फा बीटा। हमें ओके बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस यहाँ पे माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 4 अल्फा बीटा ऐसा बोल सकते हैं ना? क्लियर है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, प्लस यहाँ से 4 कॉमन, तो ये अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे 2 अल्फा बीटा का कहीं पे मैंने मिस्टेक, अल्फा बीटा वाले टर्म एक बार वापस देख लेता हूँ, वहां पे कहीं पे मिस्टेक नहीं हुई है ना? ये 18 कॉमन ले लिया था, यहाँ पे सब सही चल रहा था। 90 प्लस 2 बीटा सिग्मा एक्स आई, तो सिग्मा एक्स आई 36 प्लस 18 अल्फा चल रहा था, तो यहाँ से 18 कॉमन लिया था, तो 4 बीटा प्लस ये खाली अल्फा 2 अल्फा बीटा सही था, इसके अंदर तो कोई मिस्टेक है ही नहीं। अपने को यहां से मिला अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 4 टाइम अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अभी अल्फा बीटा को हम सोल्व कैसे करेंगे? देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, सोचो। और हर्षिल सर बोल। सर प्लस 2 अल्फा बीटा नहीं होगा? हाँ ओहो ओहो, हाँ सर, ये +2 अल्फा बीटा हो। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे वो वाला थोड़े खाली, तो अपने को अल्फा स्क्वायर प्लस, अच्छा तो बात ही तो हो गया ना। सो देखो ये 2 अल्फा बीटा कट जा रहा है अल्टीमेट, ठीक है? तो मतलब अल्फा माइनस बीटा या तो आपका 0 है, या तो अल्फा माइनस बीटा आपका -4 है, तो आपको मोड लगाना था। ठीक है, आपको क्या लगाना था? मोड लगाना था। अब यहाँ पे देखो अल्फा एंड बीटा डिस्टिंक्ट रियल नंबर, मतलब कि अल्फा माइनस बीटा 0 नहीं हो सकते, दोनों डिफरेंट है। सेम होते तो 0 होता ना, डिफरेंट है, तो आपको मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा यहाँ से डायरेक्टली 4 मिल गया। क्लियर? क्लियर? यस सर। ओके यस सर। ओके, 8 वाला देखो, 8 वाला करते हैं। लेट a be an integer such that all the real roots of the polynomial, तो यहाँ पे एक आपको पोलिनोमियल फंक्शन डिफाइन है f of x जो है 2x5 प्लस 5x4 प्लस 10x3 प्लस 10x2 प्लस 10x प्लस 10। जैसे ही ऑड डिग्री फंक्शन दिखता है ना, तो मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्राई कर लेता हूँ चेक करने की फर्स्ट डेरिवेशन से। तो f डैश x किया हम लोगों ने, तो ये 10x4 प्लस 20x3 प्लस 30x2 प्लस 20x प्लस 10, तो इसमें से और कुछ कॉमन निकले ना निकले 10 जरूर कॉमन आ जाएगा। ये x4 प्लस 2x3 प्लस 3x2 प्लस 2x और यहाँ पे प्लस 1। क्लियर? तो देखो ये 10 यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं, तो इसके अंदर से x2 अगर लिख देता हूं, तो देखो ये x4 को वैसे रहने देता हूं, 3x2 को मैं 2x2 प्लस x2 ऐसा लिखता हूं। तो ये 2x3 प्लस 2x2 में से हम लोगों ने 2x2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा x प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा x2 प्लस 2x प्लस 1, तो मतलब कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? क्लियर सी बात है? मैं जस्ट रफ चेक कर रहा हूं। तो ये तो पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है, ये कुछ भी हो, लेकिन ये जितना भी होगा ये उसका स्क्वायर है, तो उससे बड़ा ही हो जाएगा, तो मतलब अल्टीमेट पूरी चीजें पॉजिटिव अपने को मिल रही है। क्लियर? तो f डैश સ્ક્વેર બને છે हाँ એટલે x² + x + 1 નો સ્ક્વેર આખાનો સ્ક્વેર બની જાય છે। अगर इसको और एक्सपांड करते हो, तो देख लो ये पहले टर्म का स्क्वायर, ये 2 इंटू पहली टर्म
इंटू दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो आप इसको और चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पूरे का स्क्वायर ऐसा बोल सकते थे इसको, अगर बोलना होता तो अल्टीमेट स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, लेकिन मैंने तो यहीं से जज कर लिया कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मतलब फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। परफेक्ट। फंक्शन जो दे के रखा है वो क्या दे के रखा है, इंक्रीजिंग दे के रखा है। डन है भाई? Yes, sir. ओके अब क्या बोला है, लेट ए बी एन इंटीजर सच दैट ऑल द रियल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है या तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके रियल रूट आपको पता है फिक्स होते हैं, कितने होते हैं, 1। एक ही बार एक्स एक्सिस को काटेगा ना, अगर इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, कोई बार बार तो काटेगा नहीं, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो या तो बढ़ता ही जाएगा या तो घटता ही जाएगा, तो एक्स एक्सिस से उसकी मुलाकात एक ही बार हो सकती है, पक्की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए ये जो a से a प्लस 1, अब a से a प्लस 1 अगर a इंटीजर होता तो मतलब मैं ऐसा मान के चलता कि ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में रियल रूट है। मतलब मान लो कि ये आपका a है और ये आपका a प्लस 1 है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपका कुछ ऐसा चल रहा है। पक्का? पक्की बात है? Yes, sir. ओके तो आपको मोड ए पूछा है, तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि कौन से दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के लिए ग्राफ साइन चेंज कर रहा है। जैसे कि मान लो कि ये 0 है तो 0 के लिए अगर नेगेटिव दे रहा है तो 1 के लिए पॉजिटिव देना चाहिए। चाहे मान लो कि ये 10 है तो 10 के लिए नेगेटिव दे रहा है तो 11 के लिए पॉजिटिव देना चाहिए। बस आपको ये लॉजिक इसके अंदर पूछा है, समझ में आया? तो यस सर। ये रहा आपका फंक्शन। मैं सबसे आसान